So today we will see vertebrate respiratory system, means respiration in vertebrates, different kinds of vertebrates. तो उसके पहले आप लोग जान लीजिए कि वर्टिब्रेट कितने तरह के हैं. एनी आइडिया स्टूडेंट्स? वर्टिब्रेट्स में कितने डिविजन्स हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर उसको तो डिवाइड करना पड़ेगा ना सर, मतलब कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के बेसिस पे इस टाइप से. नो 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 नो, नॉन कॉर्डेट में तो ये सारा फाइलम पढ़ लिए आप, सिलेंट्रेटा से लेकर के इकिनोडर्मेटा, पोरीफेरा से लेकर इकिनोडर्मेटा तक, वो नॉन कॉर्डेट्स हो गए. यस सर, फिर कॉर्डेट में ये हाँ, सर. फिर कॉर्डेट से ये बिलोंग करता है. सी, आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये तो बेसिक है जूलॉजी का. ओके, सी, एनिमल किंगडम divided into chordates and non-chordates. Okay, this non-chordate group is having porifera से लेके echinodermata. Okay, but in chordata phylum, what you see is, first of all, hemichordates. See, hemichordates. हाँ बताओ. हेमिकॉर्डेट्स. ओके, नाम सुने होंगे आप. हेमिकॉर्डेट में आपका बेलेनोग्लोसस, सिफेलोडिस्कस, ये सब एनिमल्स हैं हेमिकॉर्डेट्स में. हेमिकॉर्डेट आपका हो गया इस फाइलम का सब फाइलम. ओके, कॉर्डेटा फाइलम के हैं 4 सब फाइलम: हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, नाम जान लो पहले, एंड देन सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट्स, and then vertebrates. These are the subphylum. Hemichordates में there are 2 classes. अभी जो बेलेनोग्लोसस बोले थे, that belongs to Enteropneusta class. And Pterobranchia class से Cephalodiscus है. ये हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है. यूरोकॉर्डेट्स में ट्यूनिकेट्स हैं. ओके, इसमें 3 क्लास है: एसीडीसी, थैलीसी, लार्विसी. ओके, हर्डमेनिया का नाम सुना होगा आपने. हर्डमेनिया बिलोंग्स टू एसीडीसी क्लास. थैलीसिया पायरोसोमा बिलोंग्स टू थैलीसिया क्लास. ओके, वाइक्लोप्लूरा वो भी इसी का एग्जाम्पल है. दैट बिलोंग्स टू लार्वेसी क्लास. तो वो 3 क्लास यूरोकॉर्डेट्स के हैं. फिर सिफेलोकॉर्डेट्स में देयर इज अ सिंगल क्लास. कोई क्लास नहीं, क्लास में नहीं. सिफेलोकॉर्डेट्स में एक ही एनिमल है, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमाटा. नाम सुने होंगे एम्फियोक्सस का. इसको लैंसिलेट भी कहते हैं. हाँ बोलो सर. हेमिकोडाटा के एग्जांपल नहीं ये ब्लेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस? यस, हेमिकोर्डेटा के एग्जांपल हैं बेलिनोग्लोसस एंड सिफेलोडिस्कस. बेलिनोग्लोसस बिलोंग्स टू क्लास एंटेरोपन्यूस्टा. ये भी हम आपको सिर्फ जानकारी के लिए दे रहे हैं, एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, आउट ऑफ द टॉपिक, बट यू शुड नो. हेमिकोर्डेटा के 2 क्लास हैं, एंटेरोपन्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया. एंटेरोपन्यूस्टा, बेलेनोग्लोसस, टेरोब्रैंकिया, सिफेलोडिस्कस. यूरोकॉर्डेट जो है, दीज आर द ट्यूनिकेट्स. ओके, इसमें 3 क्लास हैं: एसी डीसी, थैलीसी, लार्विसी. एसीडीसी में हर्डमेनिया, थैलीसी में पायरोसोमा,
लार्विसी में आइक्लोप्लूरा। सिफेलोकोर्डेट्स में सिंगल क्लास है ब्रैंकियोस्टोमाटा। ओके, ब्रैंकियोस्टोमाटा साइक्लोस्टोमाटा में कंफ्यूजन। ब्रैंकियोस्टोमाटा इज द क्लास बिलोंगिंग टू सिफेलोकोर्डेट्स। इसमें एग्जांपल हो गया आपका लैंसिलेट्स, उसी को एम्फियोक्सस भी कहते हैं। ओके, सिफेलोकोर्डेट्स। वर्टिब्रेट्स में आपके हो गए इन दिस। अब हमको देखना है रेस्पिरेशन इन वर्टिब्रेट्स। इसके पहले जो भी ग्रुप्स है ये दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। ओके, ये सब दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। ओके, इनवर्टिब्रेट्स के में मेजर ग्रुप्स में रेस्पिरेशन पढ़ लिया, गायनोडर्मेटा तक। इसमें भी गिल्स ही होते हैं। ओके, so in vertebrates now we have to see how the respiration is taking place. तो vertebrate का डिवीजन कितने तरह के vertebrates हैं? ये सब तो सब किंगडम हो गया, सॉरी सब फाइलम हो गए, कोर्डेटा फाइलम के। वर्टिब्रेट सब फाइलम, इसी सब फाइलम में इसका तीनों का क्लास बता दिया आपको। इसमें 2 क्लास, इसमें 3 क्लास, इसमें 1 क्लास। ओके, वर्टिब्रेटा में कितने क्लास हैं? पहले तो 2 सुपर क्लास है। ओके, वर्टिब्रेटा में कितने क्लास है, सुपर क्लास है स्टूडेंट्स? कितना डिवीजन है? एनीवन? एनीवन? सर 2 डिवीजन है। सुपर क्लास है, दीज आर द सुपर। अब वर्टिब्रेट्स पढ़ाएंगे तो हर किसी का जिक्र आएगा, तो पहले आप ये जान लो, जब भी किसी का नाम लेंगे तो आप क्विकली फिगर आउट कर लेना। सुपर क्लास है 2, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। स्टोमाटा दोनों में क्या डिफरेंस है? दीज आर जॉलेस। जॉ के इसमें प्रेजेंस लैक पे नहीं ना होता सर। सर, लैक ऑफ जॉ। These are जॉलेस। jawless, agnatha, and and ग्नैथोस्टोमाटा are with jaws. आप क्या हो, एग्नाथा हो कि ग्नैथोस्टोमाटा हो? ग्नैथोस्टोमाटा विथ जॉ सर। यस, ग्नैथोस्टोमाटा। ठीक, आप भी वर्टिब्रेट हो लेकिन ग्नैथोस्टोम्स हो। तो देखिए एग्नाथा, पहले इसको डिवीजन देख लीजिए। ये 2 डिवीजन हो गया पहले, 2 सुपर क्लास। बेसिकली एग्नाथा में देयर आर बेसिकली 3 क्लासेस। समझे? 3 क्लासेस है। एक का नाम है साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोम। इस साइक्लोस्टोम को ब्रैंकियोस्टोमाटा से कंफ्यूज नहीं करो। ब्रैंकियोस्टोमाटा इज द क्लास बिलोंगिंग टू सिफेलोकोर्डेटा। साइक्लोस्टोमाटा इज द क्लास बिलोंगिंग टू द सुपर क्लास एग्नाथा। और इसमें 2 और क्लास है, उसका नाम है टेरेस्पिडोमॉर्फी एंड सिफेलेस्पिटिडोमॉर्फी। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट हो गए। अभी जो है इन द लिविंग वर्ल्ड वी फाइंड साइक्लोस्टोम्स ओनली। साइक्लोस्टोम्स में आपके हो गए, देयर आर 2 ग्रुप्स। एक है हैगफिश या मिक्सिनी, मिक्सिन MYXINE, और दूसरा है लैम्प्रे। ठीक, या पेट्रोमाइजोन जीनस, जेड होता है, पेट्रोमाइजोन। और पेट्रोमाइजोन जब बोलेंगे, क्योंकि पेट्रोमाइजोन वर्टिब्रेट है, हैगफिश भी वर्टिब्रेट है, तो आप समझ जाओगे दीज आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, हैगफिश एंड पेट्रोमाइजोन। वो एग्नाथा हो गया। ठीक, और सिफेलेस्पिडिडोमॉर्फी एंड टेरेस्पिडोमॉर्फी दे बिकम एक्सटिंक्ट, तो उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है, इसमें हम लोग देखेंगे। ग्नैथोस्टोमाटा में हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर स्टूडेंट्स?
देयर आर 8 डिविजन्स, 8 क्लास हैं इस सुपर क्लास के ग्रैंथोस्टोमाटा के। ठीक, पहले आइए पहला डिवीजन अकैंथोडी, सब याद होना चाहिए मुझे वानी आप लोगों को। अकैंथोडी के बाद कॉन्ड्रिचथिस, कॉन्ड्रिचथिस कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिचथिस, नहीं कॉन्ड्रिचथिस से बाद लिखो क्योंकि इवोल्यूशनरी क्रम में हम थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं लिखना। कॉन्ड्रिचथिस के बाद आया प्लैकोडर्मी, प्लैकोडर्मी, देन ऑस्टिचथिस, OSTICH ऑस्टिच, ऑस्टिचथिस। देन केम टेट्रापोडा आया, इसके बाद टेट्रापोडा में एम्फीबिया, देन केम पैरारेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, then came apes and finally mammal। ये है these are the classes। बर्ड्स भी तो सर इसी में था ना, apes, okay, apes हो गया। Acanthody and Placodermy went extinct। तो अभी जो बच गए जिंदा, जो अभी धरती पर पाए जाते हैं, वो है कॉन्ड्रिचथिस, ऑस्टिचथिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। दिस वी फाइंड। अकैंथोडी जो थे, डिवीजन हुआ यहाँ से एग्नाथा में, लिनिएज चला एग्नाथन लिनिएज, इसमें ब्रांचिंग, these are the cyclostomes, okay, Pterospidomorphy and Cephalospidomorphy, Cephalospididomorphy and Pterospidomorphy। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो एक्सटिंक्ट हो गए उनका एक्सोस्केलेटन था, तो एक्सोस्केलेटन वाला जो लिनिएज है दैट went extinct in both of these super classes, even in एग्नाथा में ये आपके Cephalospididomorphy and Pterospidomorphy दोनों एक्सटिंक्ट हो गए एक्सोस्केलेटन वाला लिनिएज। और ग्रैंथोस्टोमाटा में भी सुपर क्लास में भी दो एक्सोस्केलेटन के लिनिएज थे, अकैंथोडी और प्लैकोडर्मी, ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गए मास एक्सटिंक्शन इवेंट में दे वेंट। और जिनका बॉडी बाहर से थोड़ा कंपैरेटिवली सॉफ्ट था और एंडोस्केलेटन प्रीडोमिनेंटली इज गिविंग द बॉडी सपोर्ट, वो वाले ग्रुप जो है बच गए। तो कॉन्ड्रिचथिस बच गया। साइक्लोस्टोमाटा में एंडोस्केलेटन है, इसमें एंडोस्केलेटन वाला साइक्लोस्टोमाटा, और ग्रैंथोस्टोमाटा में कॉन्ड्रिचथिस, ऑस्टिचथिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, ये बच गए। ओके, फिर इसके बाद अकैंथोडी आया, जॉ का विकास हुआ अकैंथोडी। ओके, अकैंथोडी कब आए? आपके कैम्ब्रियन पीरियड में, कैम्ब्रियन पीरियड में। उसके बाद इवन कैम्ब्रियन पीरियड में, कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, इस तरह से सब कार्बोनिफेरस, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। और कॉन्ड्रिचथिस भी कैम्ब्रियन में ही आ गए थे। तो अकैंथोडी से पहला लिनिएज अकैंथोडी वाला निकला, पहले एक्सोस्केलेटन था। अकैंथोडी द एंसेस्टर ऑफ, अकैंथोडी आगे जाकर के एक्सटिंक्ट हो गया। अकैंथोडी इसके जो एंसेस्टर थे, अकैंथोडी से ही एक लिनिएज दे वेंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विकास के क्रम में, कॉन्ड्रिचथिस
तो पहला डिवीजन हुआ इसमें डाइवर्जेंस यहाँ कार्टिलेजिनस फिशेस का, कॉन्ड्रिस्थिस, देन प्लेकोडर्मी वेंट एक्सटिंक्ट, इसी कॉन्ड्रिस्थिस से बोनी फिशेस डेवलप्ड, यानी ऑस्टिस्थिस, ऑस्टिस्थिस से फिर लातेमेरिया एक ब्रांच गया, लातीमेरिया, ये थे क्रॉसोप्टेरिगी, इसमें बहुत सारा लिनियज है। फिर हम ये जो ट्रेस कर रहे हैं एंड तक बना रहे हैं, दिस इज फॉर अस, हम लोगों का लिनियज है, एंसेस्टर, यानी ये हो गया वंश का कहानी, एक तरह से कौन हमारे एंसेस्टर हैं, बोनीफिसेस, एंड देन लातीमेरिया, लातीमेरिया का लाइन चला आगे, दे बिकम टेट्रापोडा, these are the ancestors of tetrapoda, okay, tetrapoda, then tetrapoda developed into amphibians, amphibian में पुराने एम्फीबियंस थे बहुत प्रागैतिहासिक काल के, वो सब बड़े बड़े एम्फीबियन थे, काफी बड़े बड़े, और उनके ऊपर एक जो स्केलेटन था, एक जो स्केलेटन वाला लिनियज वेंट एक्सटिंक्ट अगेन इन एम्फीबिया, एम्फीबिया में लिस एम्फीबियंस, द मॉडर्न डे एम्फीबियंस, आजकल जो फ्रॉग सैलामेंडर ये सब देखते हो, ये सब लिस एम्फीबियंस है, ठीक है। लिस एम्फीबियन का लाइन अप चला, टेट्रापोडा, लिस एम्फीबियन, लिस एम्फीबियन से फिर पैरारेप्टाइल्स, लिस एम्फीबियन आपका डेवलप हो गया फ्रॉग एंड यूरन्स एंड यूरोडेलन्स में, फिर आगे चला पैरारेप्टाइल्स, देन रेप्टाइल, उसके बाद रेप्टाइल में भी साइनोप्सिड से रेप्टाइल आगे बहुत सारा इसमें डाइवर्जेंस हुआ, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर और ये वगैरह, लेकिन डायनासोर लिनियज में भी एक जो साइड लिनियज था, दे बिकम एव्स, बर्ड्स आर द लिविंग डायनासोर्स, सो हम लोग फिर साइनोप्सिड से दे बिकेम मैमल्स, ठीक है। तो शुरुआती में मैमल्स जो थे, दे वर एग लेइंग मैमल्स, लेकिन डायनासोर इनके अंडों को खा जाते थे, तो अपने अंडों को बचाने के लिए चक्कर में बहुत टाइम बीतते गया, इवोल्यूशन होते गया, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन दीज मैमल्स डेवलप प्लासेंटा, बच्चे को बॉडी के अंदर ही ग्रो कराने की स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई, अंडा देने से डायनासोर खा जाते थे, तो इसलिए मैमल्स का विकास नहीं हो रहा था। देन व्हाट हैपेंड, प्लासेंटा, थैंक्स टू डायनासोर, नहीं तो हम लोग अंडा देते अभी तक नहीं, क्योंकि प्लासेंटा इज वेरी बैड स्ट्रेटजी, सबसे अच्छा था अंडा वाला स्ट्रेटजी, ओके, लेकिन प्लासेंटा ज्यादा, लेकिन उस समय डिमांड था, तो प्लासेंटा डेवलप्ड, एंड प्लासेंटा से फिर आपका ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स, ये भी हम बताएंगे आपको, पहले ये समझ लीजिए, ये तो हिस्ट्री हो गया, तो हमारा हिस्ट्री क्या है, मैन, फिर धीरे धीरे आपका ये आगे गया मैमल्स में, ओके, लाइक दिस वी हैव टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉन्ड्रिस्थिस, तो हम मेजर ग्रुप बता देते हैं आपको, बाद में जब भी हम नाम लेंगे तो वहां पर आप रिकॉल कर लोगे, ओके। सो सी, एक्एंथोडी तो एक्सटिंक्ट हो गया, अब वर्टिब्रेट्स कौन बचे, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, एग्नाथा पढ़ेंगे हम लोग, लैम्प फैट फिश और लैम्प्रे, इसमें कॉन्ड्रिस्थिस, ठीक है, दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेज, इसमें दो सब क्लास है, एक का नाम है क्लास है, इस क्लास का दो सब क्लास, इलास्मोब्रैंकी, इलास्मोब्रैंकी, जब इलास्मोब्रैंकी बोलेंगे तो समझ जाना, इस इलास्मोब्रैंकी आर बेसिकली शार्क, दीज आर शार्क्स, बहुत तरह के शार्क है। फिर आपका हो गया दूसरा सब क्लास होलोसिफेली, होलोसिफेली, आर यू गेटिंग स्टूडेंट, इसका एग्जांपल है रैट फिश, यस सर। ठीक, अब आइए
ओस्टिस्थिस में, बोनी फिशेस। ये भी काफी डाइवर्स ग्रुप है। बोनी फिशेस में आपके दो सब क्लास हैं। पहला सब क्लास का नाम है एक्टिनोप्टेरिगी एंड दूसरा सब क्लास का नाम है सैरकोप्टेरिजी। यस, सार्कोप्टेरिगी। These are fleshy finned fishes and these are ray finned fishes. Ray finned fishes में there are again two varieties. These are subclasses. Subclasses के बाद आ जाएंगे super order. तो there are three super orders in them. Actinopterygii के Chondrichthyes, Holisty and Teleosty. Chondrichthyes, Chondrosty होना चाहिए, Chondrosty, TEI, Chondrosty, Holosty and Teleosty, TELEO, TEI, Teleosty. तो टीलियोस्ट फिश जब बोलेंगे समझ जाना ये ग्रुप है टीलियोस्ट. These are the super orders of subclass Actinopterygii belonging to class Ostisthes bonifish. Okay. इसका एग्जांपल है पॉलिप्टेरस, लेपिडोस्टेरस एंड लाबियो, कतला, रोहू, ये सब जो है दे आर टीलियोस्टी. सार्कोप्टेरिगी, फ्लैशी फिन फिशेस, ये हो गए आपके इसमें दो. यहाँ ये तो सुपर ऑर्डर है, फिर ये ऑर्डर में बटेगा अभी क्योंकि काफी डाइवर्स ग्रुप है, इसलिए इसका एक्स्ट्रा डिवीजन है, ये सुपर ऑर्डर, एक्स्ट्रा टेक्सा इसमें इंक्लूड किया गया. बट सार्कोप्टेरिगी में उतना डाइवर्सिटी नहीं है, फ्लैशी फिन्ड है. इसमें दो ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर नहीं, दो ऑर्डर. ठीक. सार्कोप्टेरिगी के दो ऑर्डर हैं, क्रोसोप्टेरिगी एंड डिप्नोई. नाम सुने हो गए, क्रोसोप्टेरिगी एंड डिप्नोई, लंग फिश. क्रोसोप्टेरिगी यानी लंग. क्रोसोप्टेरिगी हो गया आपका एंड डिप्नोई है लंग फिश. ये ऑर्डर, डिप्नोई इज द ऑर्डर, लंग फिश. हमारे एंसेस्टर्स हैं क्रोसोप्टेरिगी में ऑर्डर में यू विल फाइंड primitive fleshy finned fishes and those are the ancestors of land vertebrates in Crossopterygi. Okay, जैसे कि इसमें लाटीमेरिया, बहुत ही एग्जाम्पल है लाटीमेरिया. So these are our ancestors. Crossopterygi. इसी से टेट्रापोडा हुआ, फिर डिप्नोई. ओके, डिप्नोई लंग फिश हो गए. ओके, अब देखिए ये हो गया ओस्टिचिस आपका ओवर. कितना ग्रुप होगा, मेजर ग्रुप. नाउ वी विल सी एम्फीबिया में. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? ओके, यहाँ जगह नहीं बचा, हम यहाँ भी लिख सकते हैं. रेप्टिलिया को अलग कर देंगे. यहाँ पर आप एम्फीबिया में यू विल फाइंड 3 क्लासेस. सबसे पहले देखिए, इसका भी हाल एग्नाथा वाला ही हुआ एम्फीबिया का. तो इसने जो मास एक्सटिंक्शन झेला एम्फीबियंस ने, those 2 classes
did not survive. Okay, so amphibians are having 3 subclasses. First one is आपका 1 second, yes, Labyrinthodontia. 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 इनको ऐसे एम्फीबियंस थे, इनका दांत था. लेबिरिंथ फ्रॉग्स को भी है, बट लेबिरिंथोडोंटिया ये सैलामेंडर के जैसा दिखता था. ठीक है, फिश जैसा भी था लेकिन पैर भी था इसको, फिश विद फीट इसको कहते हैं. ये एक्सटिंक्ट हो गए. ठीक है, दूसरा सब क्लास है, ये सब क्लास है. सब क्लास है आपका लेपो स्पॉन्डिली. ये भी एक्सटिंक्ट हो गए. देन लिस एम्फीबिया. LISS लिस एम्फीबिया. ये लिविंग है, and these are the modern day amphibians which you see around. Okay, तो ये सब क्लास लिस एम्फीबिया यानी एम्फीबिया क्लास का अब एक ही सब क्लास लिस एम्फीबियंस आर लिविंग वंस. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे. इसमें रेस्पिरेशन कैसा है, और इसमें 2 तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है, इन द टैडपोल एंड इन द एडल्ट स्टेज, डिफरेंट तरीके से. ठीक है, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज पर डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है इन लिस एम्फीबियंस. और इसमें भी क्योंकि ये सब आपका हो गया सब क्लास, इस सब क्लास में 3 ऑर्डर है. so many different kinds of liss amphibians you see. These 3 orders are Urodellans यानी Urodella, okay, Anura and Apoda. ठीक है, यूरोडेला में आपके हो गए सैलामेंडर्स. एन्यूरा में हो गए आपके फ्रॉग एंड टोड्स. ओके, और एपोडा हो गया आपका सिसिलियंस. इसमें बहुत कम स्पीसीज है, पैर नहीं है, बट दे लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ. सिलियंस. तो इसमें देखेंगे हम लोग रेस्पिरेशन कैसे होता है इन सारे ऑर्डर्स में. फिर व्हाट इज रिमेनिंग, रेप्टिलिया. कौन बच गया, रेप्टिलिया. तो रेप्टिलिया में बहुत सारे सब क्लास हैं इसके, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए आपके. ठीक है, तो इसमें है आपका सबसे पहले एनाप्सिडा सब क्लास. फिर है आपका सैनेप्टोसूरिया. इस्थियोप्टेरिगिया. फिर है लेपिडोसोरिया. ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं है. लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया. ठीक है, एंड लास्ट वाला सैनेप्सिडा, जो मैमल्स के एंसेस्टर, सैनेप्सिडा. ठीक,
जैसे एनाप्सिडा में प्रायनिक्स है, साइनोप्टेरिया में आपका 1 सेकेंड